गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ लोग, कैसे हो आप लोग? मैं फिर आपके बीच एक सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद वेट कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स, और ये समर वेकेशन में का जो हॉलीडे होमवर्क था उसी में मैं काफ़ी इंटरेस्ट था, तो फिर मैं आपके बीच एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक लाया हूँ। और जो टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, खास टॉपिक ये है लिपि के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। और लिपि की जानकारी हमें है, हम उसका डेली प्रैक्टिकल करते हैं, बट सेंस में ये समझ में आता है कि लिपि जो है क्या है। हमें जो जितना भी कुछ सेंटेंस या पोएम या स्टोरी या डेली वर्क जो करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लाइनिंग होती है लिपि। तो आइए हमें इसकी हम स्ट्रैटेजी समझते हैं, इसके स्टेप समझते हैं, इसकी स्टोरी समझते हैं, डेप्थ स्टोरी समझते हैं। और वो डेप्थ ज़्यादा नहीं हुआ, आपके पास समय कम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। आज मैं इसके पार्ट 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। ये बनेगी इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें लिपि में क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये लिपियाँ आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जो हम देखेंगे कि ये जो लिपि है, इस लिपि का अगर देखेंगे पॉइंट कि इसके जो विकास किया गया है, वो स्टार्टिंग हुआ पहले चित्र आया, चित्र के बाद सूत्र आया, सूत्र के बाद प्रतीकात्मक आया, तब भावमूलक आया, तब ध्वनि मूलक आया। इस तरीके से इसकी चेंजिंग की गई, इस तरह से इसका विकास होते गया है। अब अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, चित्र से, खत्म कहाँ हो गया, ध्वनि मूलक पे। अगर बात हम करें तो इसके ये लिपि के कुछ भेद भी होते हैं। आइए जानते हैं लिपि के दो टाइप का भेद है, एक अक्षरात्मक और एक है वर्णात्मक। और अक्षरात्मक में एक चीज है कि इसमें ज्यादातर चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह अक्षर होता है। इसमें ज्यादातर लिपि देवनागरी का यूज किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, बंगला, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, ये सभी किसमें ऐड हो जाता है, सभी अक्षरात्मक यानी अक्षर में लिखा जाता है, जिसको हम लेटर कहते हैं। दूसरा टाइप का होता है वर्णात्मक, यानी इसमें जो जितने भी लिपि आता है सब रोमन में लिखा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसकी लिपि रोमन, अंग्रेजी में जितना कुछ लिखो सब आपका ये रोमन में। तो दो टाइप का है, ठीक है, मैंने आपको दो टाइप बता दिया। और इसका हम यूज करते हैं अलग अलग राज्यों में, इसकी यूज की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप ये समझ जाओ कि इसकी यूज की तो जाती है, बट हम प्रैक्टिकल करते हैं। आपको पहले बता दिया ना, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल होती है जो हमें नहीं पता चल पाता है। तो आपसे जान लीजिए, हम लोग डेली इसका यूज करते हैं, इसकी झंझट खत्म। बस किसी की लिपि खराब होती है, किसी की लिपि अच्छी होती है, किसी किसी की हैंडराइटिंग बेस्ट होती है, क्योंकि वो लिपि पर इतना प्रैक्टिस करता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला चीज है, तो उसकी लिपि अच्छी हो जाती है। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर बात करें कि जैन जो साहित्य है उसमें 18 लिपियां हैं। अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो 64 लिपि आती है। पुराने अगर बात करेंगे कि पुराने टाइम में जो शिलालेख हुआ करता था, पत्थर हुआ करता था, या जो सिक्का हुआ करती थी, उस पर जो लिपि लिखी जाती थी दो टाइप का, एक प्राचीन लिपि और दूसरा खरोष्टी लिपि। तो ये बात कर ले आपको, ब्राह्मी लिपि जो होती है, ब्राह्मी लिपि की अगर खोज देखा जाए तो आर्य ने इसका स्टार्टअप किया था। और ये कहा जाता है कि इसका अगर देखा जाए कुछ भी अगर किया गया है तो भारत में ही किया गया, यानी इसका जन्म जो होता है भारत से शुरुआत की जाती है। और इसमें कहा जाता है कि ज्यादातर ब्राह्मणों की लिपि इसमें लिखी जाती है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे होते थे ब्राह्मण बहुत ही तेज तरह। इसकी विकास की गई 5वीं से लेकर 350 ईस्वी तक इसकी विकास की गई है। अगर बात करेंगे कि ये ब्राह्मी में अगर आगे बढ़ते हैं तो दो शैली होता है, एक उत्तरी शैली होता है, एक दक्षिणी शैली होता है। उत्तरी भारत की जो लिपि है गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी लिपि, सरला लिपि। और दक्षिण भारत की जो लिपि है वो है पश्चिमी, मध्य प्रदेशी, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, तमिल, उसके बाद बट्टिल लुत्तु। इस तरीके की लिपि आती है, बहुत ही ये डिफिकल्ट टाइप की लिपि है। इसकी यूज बोले ना कि अलग अलग राज्यों में की जाती है, इसकी अपनी अपनी लिपि है, अपना अपना लिपि यूज किए जाते हैं। जैसे हम लोग देवनागरी पर ज्यादा और ये रोमन पर ज्यादा हम लोग का फोकस रहता है, उसी तरीके से अपने अपने राज्य की लिपि है। आगे बात करेंगे देवनागरी जो लिपियां हैं उसकी विकास अगर देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि से शुरुआत की गई है। एक्चुअल में ये ब्राह्मी लिपि ही खरोष्टी लिपि के बाद स्टार्टअप किया गया है। तो इसके कुछ टाइप है, किसके हैं, देवनागरी लिपि का अगर देखा जाए तो 4 टाइप का आता है। पहले था अर्धनागरी, उसके बाद पूर्वी नागरी, उसके बाद नंदी नागरी, उसके बाद नागरी आया। तो धीरे धीरे ये करके लिपि को अटैच किया गया और ये लिपियां हमारे सामने है। अभी ये जितने भी लिपि की बात मैंने आपको शेयर किया है, ये शेयर अभी पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगा, और ये पार्ट 1 इसकी वीडियो है। लिपि की दूसरी वीडियो में बनाकर आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो डियर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लिपि के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दिया, ऐसा नहीं कि लिपि का डेफिनेशन दिया, मैंने वो चीज बताने का प्रयास किया है जो चीज हम नहीं जान रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे इसका ये रूपांतरण किया गया, पहले कौन सी लिपि थी, अब कौन सी लिपि चल रही है। तो काफी चेंजेस किया गया है इस स्क्रिप्ट को। तो मैंने आज स्क्रिप्ट के बारे में इतना जो डिटेल्स दिया है, अब इसके बाद में डिटेल्स देने का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।